हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू सिलेक्शन लैब। मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोग कहेंगे कि मैम आज ये क्लास किस चीज़ की, तो आज ये कोई क्लास नहीं है। ये एक्चुअली आप लोगों को मैं मोटिवेट करने के लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे पैनिक हो रहे हैं कि मैम एग्जाम सर पे आ गया है, अब आगे क्या करना है, क्या कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे आप लोगों को गाइड करूंगी, अब आगे आपको क्या करना है। अब हमारे पास जो 8 दिन बाकी है एग्जाम के लिए, उसमें हमें क्या करना है। तो सबसे पहली बात, जितने भी बच्चे रेगुलर स्टडी कर रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि अब जो जमाना आ गया है वो आ गया हम लोगों का स्मार्ट वर्क का, ठीक है, हार्ड वर्क का नहीं। तो आप लोग कई बार देखोगे कि मैम कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि अचानक से रातों रात स्टडी करते हैं और उनका एग्जाम अच्छा हो जाता है, नंबर अच्छे ले आते हैं। या कुछ बच्चे कहते हैं ना कि मैंने तो तुक्के में पेपर दे दिया और हो गया। होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। ऐसे लोग जो होते हैं वो किसी भी बिना किसी प्रेशर के अपना एग्जाम देने जाते हैं, और जब वो बिना किसी प्रेशर के एग्जाम देते हैं तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो हमसे ज्यादा होता है। बिकॉज वो पैनिक नहीं करते हैं, जब उनके सामने क्वेश्चंस आता है तो वो आराम से तसल्ली से उन क्वेश्चंस को करता है। बट हमारे साथ क्या होता है, कुछ बच्चों के साथ ये होता है कि वो लोग क्या करते हैं, इतना ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, इतना ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि वो लोग यही नहीं समझ पाते कि उनको इन चीजों से, इस सिचुएशन से बाहर आना कैसे है। इसीलिए ऐसा होता है कि कुछ बच्चे एक रात पहले भी पढ़ के, आप लोग देखोगे कि मैंने तो बस 10 दिन पढ़ा था, मैंने तो बस 15 दिन पढ़ा था, मेरा टीयर 1 क्लियर हो गया, मेरा प्री क्लियर हो गया। बस यही अंतर है आप लोगों में, जितने बच्चे प्रेशर ले रहे हैं एग्जाम का, और उन बच्चों में जो कि बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस हो के जा रहे हैं कि भैया मेरा एग्जाम तो अच्छा ही जाएगा। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों को अब एंड टाइम पे करना क्या है, ठीक है। अब एक चीज देखो, सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे कि इसमें ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसके बाद मैम हम लोग अपना कॉन्फिडेंस को है बूस्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो। अब ओवर थिंकिंग का मतलब क्या, मैम मेरा एग्जाम सर पे आ गया, मेरा एग्जाम सर पे आ गया, अब क्या करे, अब क्या करे, क्या मैंने जितना पढ़ा है उतना सफिशिएंट है, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं। इससे क्या होता है, जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो ओवर थिंकिंग जो है वो हमारे अंदर एक नेगेटिव थॉट्स पैदा करता चला जाता है कि क्या मैंने सही पढ़ा है, क्या मैंने काफी पढ़ लिया है, क्या मैंने इतना पढ़ा है कि वो एग्जाम में आएगा, क्या मैं सही जा रहा हूँ, क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ। यही चीजें जो है ना, अब जैसे इस बंदे को भी देखो, ये सिर्फ और सिर्फ यही सोच रहा है कि भाई ये चीज जो है, ये जो वायर उलझ सी गई है, ये कैसे ठीक करूं। ओवर थिंक कर रहा है, ऐसे करूं वैसे करूं कैसे करूं। ये क्या करेगा, आप लोगों का जो गोल है, आप लोगों का जो टारगेट है, उससे आप लोगों का माइंड डाइवर्ट करेगा। व्हाई? बिकॉज हमारे अंदर ऑलरेडी इतनी नेगेटिव थिंकिंग घुस गई है कि हमने ये सोच लिया है कि शायद हमारी जो तैयारी है उसमें कोई कमी है। तो सबसे पहली बात, आज से, अभी से इवन आप लोग ये बात तो बिल्कुल भूल जाओ कि मैम हम ओवर थिंकिंग अब नहीं करेंगे। आप लोगों को ओवर थिंकिंग अब नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है कि मैम जितना किए हैं काफी है कि नहीं, जो किए हैं काफी है कि नहीं। चुपचाप से आप लोग जितना पढ़ रहे हैं उतना पढ़ो। ओवर थिंकिंग सबसे पहले बंद करो। स्टेप टू क्या है, देखो स्टेप 2 में आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों को अब क्या करना है, आप लोगों को फोकस करना है लाइक अ टाइगर। यानी कि जैसे कि एक टाइगर होता है ना, जब आप देखोगे टाइगर को शिकार करते हो, वो क्या करता है, पूरा जो उसका आंख होता है ना, वो बिल्कुल बिल्कुल अटेंटिव होता है, वो फोकस में रहता है कि भाई जैसे ही आएगा मैं वैसे ही अटैक करूंगा, जैसे ही मेरा शिकार आएगा मैं अटैक करूंगा। यानी कि आप लोगों को फोकस होना पड़ेगा कि अगर मेरे सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई भी पेपर आ जाए, मैं उसको कॉन्सेंट्रेट के साथ करूंगा, मैं बिल्कुल फोकस होकर करूंगा, मैं ओवर थिंकिंग नहीं करूंगा। तो ये चीज आप लोगों को भी फोकस करना है, सॉरी ध्यान रखना है, फोकस करना है। इट विल गिव यू एनर्जी। ये आपको क्या देगा, ये आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देगा कि मुझे फोकस करना है इस चीज पे, ठीक है। और देखो इससे क्या होगा, अब हमें क्या करना है, ये सब चीजें हो जाएंगी, फिर हमें अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है, अभी तक आप लोग क्या कर रहे हो, हर सुबह उठ जाओगे, एक नया टाइम टेबल बना दोगे। मैं 5 बजे से, जैसे कि कुछ बच्चे क्या करेंगे, मैं 5 AM पे करंट अफेयर पढ़ूंगा, ठीक है। कुछ बच्चे, मैं बता रही हूँ कुछ बच्चों की, कुछ बच्चे कहेंगे मैं 10 AM से मैथ पढ़ूंगा। इस सब से क्या होगा, अब आप लोगों का एक बात बताओ, अगर मुझे 5 बजे मॉर्निंग में आंख नहीं खुलेगा तो क्या मैं करंट अफेयर नहीं पढ़ूंगी। 10 बजे अगर कुछ सी कारण से मैं मैथ नहीं पढ़ पा रही हूँ तो क्या मुझे अब मैथ नहीं पढ़ना है। अब आप लोग ये टाइम वाला खेला बंद कर लो कि 5 बजे ये पढ़ूंगा, 10 बजे। अब आप लोग ये मत करो, अब आप लोग अपने टारगेट सेट करने शुरू करो। मतलब कि मैम टारगेट का मतलब क्या हुआ, टारगेट का मतलब ये कि मेरे पास अब 8 ही दिन बाकी है, ठीक है, एग्जाम सर पे आने वाला है। तो मुझे अब अपना ये 5 बजे, 4 बजे, 10 बजे वाला खेला नहीं खेलना है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे फोकस करना है कि आज मुझे, मान के चलो इंग्लिश में
टेंस खत्म करना है, ये मेरा गोल है कि मुझे आज टेंस खत्म करना है, मुझे टाइम एंड डिस्टेंस खत्म करना है, मैथ में मुझे टाइम एंड डिस्टेंस खत्म कर देना है, आज कैसे भी खत्म करना है। ओके, तीसरा मेरा करंट अफेयर, करंट अफेयर में मुझे क्या करना है, सीए में मुझे मान के चलो लास्ट का मुझे अगस्त सितंबर आज पढ़ लेना है, आज मुझे कैसे भी करके रात तक ये रिवीजन करके खत्म कर देना है। रीजनिंग में मान लो कि मुझे आज पजल करना है और कितना करना है, तो कम से कम मुझे पजल 10 से 20 सवाल बना लेने हैं, ये आपका टारगेट है। तो अब आप लोगों को टाइम नहीं लिखना है कि मैं 5 बजे ये करूंगा, मैं 4 बजे ये करूंगा, अब आप लोगों को टारगेट लिखना है, ठीक है, कि मेरा टारगेट क्या है, अब मैं क्या करूंगा, मेरा टारगेट क्या है यहाँ पे कि मैम अब मैं ये करूंगा, मतलब टेंस के लिए पढ़ो टाइम दूंगा, टाइम एंड डिस्टेंस को टाइम दूंगा, मैं करंट अफेयर, कोई भी टॉपिक उठा लो जिसको आपको उस दिन खत्म करना है। और अब आप लोगों के आप लोगों के ऊपर है, पूरे दिन में मान के चलो कि मेरे को सब बच्चों का अपना अपना टाइम टेबल है, कोई 5 बजे उठता ही नहीं है, तो आप लोग अपने टाइम टेबल के हिसाब से ये जो आपने टारगेट सेट किया है, इसको जहां पे भी आप स्टडी करते हो वहां पे नोट कर लो, ठीक है, डेली का टारगेट, डेली टारगेट। तो डे 1 है आप लोगों का आज से डे 1 है आप लोगों का, तो आप लोग क्या करोगे, डे 1 लिख के कि मेरा डे 1 में टारगेट है टेंस खत्म करना, करंट अफेयर खत्म करना 2 महीने का, मैथ में ये खत्म करना, रीजनिंग में ये आपका है। रात को जैसे आप सोने जाओ आप देखो कि क्या मेरा ये पूरे दिन में मेरे पास इतना टाइम मिला कि ये मैंने खत्म किया है कि नहीं किया है। जब तक खत्म ना हो तब तक आप लोग बिल्कुल ये सोच लो कि मुझे पूरे दिन में कैसे खत्म करना है इसको, यानी कि फ्लेक्सिबल टाइम मैनेजमेंट, ये मेरा स्मार्ट तरीका है, हार्ड तरीका नहीं है। ये 5 बजे उठना, 10 बजे, मान के चलो मुझे 5 बजे आंख ही नहीं खुल रहा है, कई बच्चों का नहीं खुलता है भाई, तो ये टाइम टेबल अब हमें नहीं बनाना है, हमें टारगेट सेट करना है। फोर्थ वाला क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, ये क्या कह रहा है भाई, ज्यादा मत पढ़ो, देखो ज्यादा मत पढ़ो, जितना पढ़ो डायमंड की तरह पढ़ो, यानी कि इसका मतलब क्या, मैम कम पढ़ेंगे लेकिन हम ऐसा पढ़ेंगे कि वो हमारे दिमाग में भेजे में अच्छे से घुस जाए, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम कम पढ़ें लेकिन जितना पढ़ते हैं उतना ही हम लोगों को याद होना ही चाहिए। मान के चलो इंग्लिश के अंदर अगर मैं आप लोगों को बोलूं कुल मिला के 12 टॉपिक्स हैं ऐसे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट मेरा जो कमांड है, मतलब मैं जो सोच रही हूँ, मैं जो याद करती हूँ, उसमें मुझे 1-2 टॉपिक्स याद ही नहीं होते। अगर मुझे 1-2 टॉपिक्स याद नहीं होते तो मैं टारगेट लेके चलती हूँ कि मुझे इंग्लिश में अपना 8 से 9 टॉपिक क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बना लेना है अपने एग्जाम तक, ठीक है, 8 से 9 टॉपिक मुझे स्ट्रॉन्ग बना लेना है एग्जाम तक। तो इसको कहते हैं क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, यानी कि मुझे पूरे 12 नहीं पढ़ने, मुझे पूरे 12 नहीं पढ़ने, मैं 8 ही 9 पढ़ूंगी, लेकिन अगर 8-9 चैप्टर से 8-9 टॉपिक से अगर क्वेश्चंस आते हैं मान के चलो, तो 8 क्वेश्चंस तो मेरे फिक्स है, प्लस एक टॉपिक से कई बार जैसे मान के चलो एरर डिटेक्शन है, 2-3 क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, यानी हम 12-13 नंबर तो आराम से ला रहे हैं इस टॉपिक से। तो कुल मिलाकर हमें क्या करना है, हमें क्वालिटी देखना है, क्वांटिटी नहीं। क्यों, हमारे दिमाग में क्या होता है, देखो जितना छोटा दिमाग है उसके अंदर अब आप लोग क्या भर लोगे, नोट्स भर लोगे, अपने पीडीएफ्स भर लोगे, प्रैक्टिस सेट भर लोगे, वीडियोस भर लोगे, सब कुछ भर लोगे, तो क्या उतनी चीजें याद रहेगी, आप ही लोग बताओ। जितने बच्चे नोट्स बना रहे हो, क्या आप लोग एग्जाम से पहले जितनी कॉपियां आपने भर ली है, चाहे 10 कॉपी है चाहे 5 कॉपी है, क्या आप लोग उन कॉपियों को दोबारा खोल के देख पाते हो, क्या नोट्स को देख पाते हो, तो नहीं देख पाते हो। तो हमें क्या करना है, अब एंड टाइम पे हम लोगों को नोट्स नहीं बनाने हैं। हाँ ठीक है, मेरी मिस्टेक्स जो है, मिस्टेक मैं बनाऊंगी, जैसे कि मान के चलो मैं बार बार एक ही मिस्टेक कर रही हूँ, तो उस मिस्टेक्स को हमें लिखना है, मैं एक नोटबुक बना लूंगी, उसमें मैं नोटबुक मेरा स्पेशली होगा सिर्फ और सिर्फ मिस्टेक्स के लिए। मान के चलो मुझे इंग्लिश में मिस्टेक्स हो रही है, बार बार मैं क्या कर रही हूँ, बार बार मैं मान के चलो एफ्रेड के साथ, मान के चलते हैं एफ्रेड के साथ मैं बार बार टू लगा रही हूँ, जबकि एफ्रेड के साथ ऑफ होना चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लूंगी। कैसे लिखूंगी, देखो कैसे लिखूंगी, मैं ऐसे लिखूंगी कि मैम एफ्रेड में एफ आता है, ठीक है, एफ्रेड में एफ आता है, ऑफ में भी एफ आता है, ठीक है, ऐसे मैं इसको याद करने की कोशिश करूंगी, यानी कि मैं एफ के साथ एफ को कनेक्ट कर रही हूँ, तो अब मेरे दिमाग से नहीं निकलेगा, और ये मेरी मिस्टेक जो थी जिसको मैंने ठीक कर ली अपनी। डन। फिफ्थ स्टेप क्या है, सबसे पहली बात आप लोग ये सोचो कि मुझे इस जॉब की जरूरत क्यों है, या मैं ये जो कर रही हूँ मैं क्यों कर रही हूँ। अगर आप खुद के अंदर से मोटिवेट हो जाओगे, कोई किसी को मोटिवेट नहीं करता, मैं वीडियो बना रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैंने सबको मोटिवेट किया या मैं मोटिवेट हूँ, ऐसा नहीं है, खुद इंसान खुद ही मोटिवेट होता है। अगर आप सबसे बड़े मोटिवेटर हो, अगर आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो, आप अपने लिए देखो कि भैया मैं मोटिवेट कैसे रह सकता हूँ इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। गोल सेट मैंने बोल दिया आप लोगों को कि सबसे पहले सोचो कि मेरा टारगेट क्या है, मैं क्या करूंगा, मैं पूरे दिन में कितना पढ़ना है मुझे मुझे
कमिटमेंट दो उस चीज को। कमिटमेंट देने का मतलब मैंने अगर बोल दिया कि मुझे आज टेंस खत्म करना है, पार्टनरशिप खत्म करना है, मुझे आज 2 महीने का करंट अफेयर खत्म करना है, या मुझे कोडिंग डिकोडिंग खत्म करनी है, तो रात को सोने से पहले वो टॉपिक्स आपके खत्म होने चाहिए। दिस इज योर कमिटमेंट टू योर सेल्फ कि भैया मुझे करना है। झूठ बोलूंगा, सच बोलूंगा, अपने आप से बोलूंगा, तो वो आप लोगों के ऊपर है। और मोटिवेशन आप लोगों के अंदर खुद ही है छुपी हुई। खुद को बोलो कि मुझे आज से तैयारी करनी है, मैं आज से करूंगा, 10 दिन करूंगा, मेहनत करूंगा, मेरा अच्छे से एग्जाम निकलेगा। बिकॉज हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। हमेशा पॉजिटिव सोचो कि मैम 10 दिन में ठीक है, मैं 10 दिन में अगर इस तरीके से करूंगा चीजें कि मैं टारगेट सेट कर रहा हूँ, उसको टाइम पे कर रहा हूँ, अपने कमिटमेंट के साथ कर रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट कर पा रहा हूँ, मॉक टेस्ट दे रहा हूं तो मैं 1 घंटे मॉक टेस्ट दे रहा हूं, उसके बाद मैं एनालाइज कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें आपके स्टेप 5 में है। और एक चीज, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को बता दूं, ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जब आप लोग मॉक अटेम्प्ट करोगे, जब आप लोगों को मॉक अटेम्प्ट करना है, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिसको मैं कहती हूँ फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड का मतलब 1 से लेके 100 क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, 1 से 100 क्वेश्चन सबके एग्जाम में है। तो अगर हमारे 100 क्वेश्चंस आने हैं एग्जाम में, तो हमें क्या करना है, अगर आप लोगों का देखो, कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें सेक्शनल टाइम मिलता है, जिसमें आपको सेक्शनल टाइम का मतलब एक सब्जेक्ट को आपको पर्टिकुलर उतना ही टाइम देना पड़ता है। बट कुछ एग्जाम्स होते हैं जिसमें आपको सेक्शनल टाइम नहीं देना होता है। तो ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जिसमें सेक्शनल टाइम नहीं होता है। ठीक है, सेक्शनल टाइम नहीं होता है, कम्युलेटिव टाइम होता है, एक साथ टाइम मिलता है। मेरा मेथड है सबसे पहला 1 to 100 मेथड। 1 to 100 मेथड का मतलब क्या है, मेरे सामने मॉक टेस्ट खुल गया, मतलब एग्जाम खुलेगा मेरे सामने, मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगी, मैं देखूंगी, मैं पढ़ूंगी कि मुझे आता है कि नहीं आता है, और जैसे ही मुझे पता चलेगा कि मुझे नहीं आता है, मैं अपने आप स्किप कर दूंगी और मैं दूसरे क्वेश्चन पे चली जाऊंगी। ठीक है, दूसरा मतलब 1 से लेके मुझे 100 तक, 1 से लेके 100 तक मुझे फर्स्ट राउंड में जाना ही जाना है। फर्स्ट राउंड में मुझे 1 से लेके 100 तक पूरे क्वेश्चंस देख लेने हैं। ठीक है, अगला सिलेक्ट एंड स्किप मेथड। ये क्या होता है मैम, जब मैं 1 से लेके 100 तक जाऊंगा, ये मेरा पहला मेथड है। जब मैं इस प्रोसेस से गुजर रहा हूँगा, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि मुझे 1 गो में ही पढ़ पढ़ के समझ आ रहा है कि उसका आंसर क्या होना चाहिए, मैं एक बार में लगा पाऊंगा उसका आंसर। तो एक बार में लगा सकते हो तो उसको सेलेक्ट करो। ठीक है, और अगर मैं मान के चलती हूँ कि मैंने 1 को सेलेक्ट कर लिया, 2 मुझे नहीं आता है, तो 2 को मैं क्या करूंगी, 2 को मैं स्किप कर दूंगी। तो इसको कहते हैं सेलेक्ट करना, यानी इसको आपने डन कर दिया 1 वाले को, 2 को आपने स्किप कर दिया। ठीक, ये मेरा मेथड। इससे क्या होगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, इससे फायदा क्या होगा। अब मैम जब मैं 1 से 100 तक एक बार चली गई, उसमें से जब आप लोग सेलेक्ट करते हुए चलोगे, तो आप लोग देखोगे कि कितना भी कम आप लोग करोगे, कितना भी कम मान के चलो। अब बिल्कुल कोई बोलोगे कि मैम मैंने तैयारी ही नहीं किया, वो अलग चीज है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो थोड़ी बहुत भी तैयारी किए हैं, जो सीरियस है इस एग्जाम को लेके। मजे मजे वाले बच्चों की मैं बात नहीं कर रही हूँ जो आराम से सोचेंगे कि मैं तो बिना पढ़े करूंगा, फिर वो आपकी अपनी स्ट्रेटेजी होगी। ये मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो कि सोच रहे हैं कि मैम मुझे एग्जाम निकालना है। अब क्या करना है हमें, 1 से 100 तक जब मैं चली गई, फिर मैंने सिलेक्ट किया और स्किप मेथड कर लिया, तो 1 से 100 तक पूरा 1 गो, चाहे कुछ भी हो जाए। टाइम ऐसे मैनेज करना है मॉक टेस्ट में आप लोगों को कि 1 से 100 तक आपको पहुंचना ही पहुंचना है। घर पे मॉक दे रहे हो, अपनी आदत ऐसी डालो कि 100 क्वेश्चन तक पहुंचना आपका टारगेट है। मतलब आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट 100 तक पहुंचना टारगेट है। कैसे, पढ़ो, जल्दी से पढ़ो, पढ़ लिया, नहीं आता है स्किप। स्किप का मतलब क्या, मार्क फॉर रिव्यू। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू, डन। और जो आता है मैम डन करते चले जाएंगे, डन करते जाएंगे, मार्क फॉर रिव्यू करते जाएंगे। एंड में आप लोग देखोगे कि 1 से 100 में कम से कम आप लोग 45 से 50 क्वेश्चंस तो कर ही लोगे। मान के चलो मैथ हार्ड आ जाएगा, मैथ मान लो हार्ड आता है, या कुछ बच्चों का वीक होता है, फिर भी अगर मैं इंग्लिश की बात करती हूँ, जीके जीएस की बात करती हूँ, करंट अफेयर, रीजनिंग ज्यादातर बच्चों के ठीक होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं। तो मान लो कि अगर मैं 45 से 50 के बीच में मान के चलती हूँ कि करंट अफेयर, इंग्लिश और मैथ आएगा, और क्या आएगा, रीजनिंग आएगा, और क्या आएगा, जीके जीएस आएगा, तो मैं मान के चलती हूँ कि इन सारे सब्जेक्ट्स में से मैम मैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, आधे आधे क्वेश्चन ही कर पा रही हूँ, आधे आधे क्वेश्चन, यानी मैंने 50% ही लिया है, तो भी मैं 50 तक तो पहुंच गई ना। अगर मैं 1 से लेके 100 तक गई और मैंने हर सब्जेक्ट से सिर्फ 10-10 क्वेश्चन किया, जबकि ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, रीजनिंग में बच्चा स्कोर कर लेता है, रीजनिंग में स्कोर कर सकते हो आप लोग। तो यहाँ क्या 40 में से 20 क्वेश्चंस भी नहीं करोगे, इतना तो पढ़ के गए हो। अब मैंने 50 क्वेश्चन तो मैम फर्स्ट राउंड में कर लिया, फर्स्ट राउंड में मेरा 50 क्वेश्चन हो गया, मान के चलते हैं 45 से 50 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में मेरा हो गया। अब
सेलेक्ट एंड स्किप मेथड हो गया। अब आ जाओ आप लोग उन क्वेश्चंस पे जिसको हमने मार्क फॉर रिव्यू किया है, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू अब हमने जिस क्वेश्चंस को किया उस पे आ जाओ। मार्क फॉर रिव्यू जब भी आप करोगे, जिस क्वेश्चंस को आप स्किप कर रहे हो, जिस क्वेश्चंस को आप स्किप करोगे उसमें मार्क फॉर रिव्यू आएगा, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू करना है। अब आपको यहाँ पे पर्पल दिखाई देगा, साइड में स्क्रीन पे पर्पल दिखाई देगा, जो भी मार्क फॉर रिव्यू है सेकेंड राउंड में। अब मार्क फॉर रिव्यू पे जाओ। मार्क फॉर रिव्यू में जहां जहां पर्पल है उसी पे बस टच करना, पर्पल वालों पे, ठीक है। पर्पल वाले पे टच करो। देखो यार ये क्या है, ये टाइम एंड डिस्टेंस है। टाइम एंड डिस्टेंस तो मुझे आता ही नहीं है, नहीं आता ना, मार्क फॉर रिव्यू से हटा दो, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू आएगा आप लोगों को, यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू आएगा। इसको ना मार्क फॉर रिव्यू को क्लियर कर दो, यहाँ पे क्लियर आएगा। तो मार्क फॉर रिव्यू को क्लियर कर दोगे तो ये पर्पल जो था दोबारा पर्पल नहीं दिखाई देगा। अब फिर से दूसरे पे जाओ, मार्क फॉर रिव्यू पे आता है कर दिए, ठीक है, आता है कर दिए। मान के चलो मैंने 50 क्वेश्चंस में से, मैम 50 क्वेश्चंस में से मैंने जो मार्क फॉर रिव्यू किया था उसमें मैंने 30-40 क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू किया था कि मुझे ये आता है, ये टॉपिक मुझे आता है और मैं थोड़ी देर बाद इसको बना लूंगा। तो मैं मान के चलती हूँ कि आप लोग ने 30 क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू किया होगा, मार्क फॉर रिव्यू किया होगा, ठीक है। 30 से 40 क्वेश्चंस को हम लोगों ने मार्क फॉर रिव्यू कर लिया। चलो मान लो 30 ही को किया, 30 ही मान लो, ठीक है। बाकी मैंने 50 यहाँ से कर लिए, 30 को मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। अब मैं जब 30 पे जा रही हूँ, 30 में से मैं मान लू कि मैम 15 ही क्वेश्चंस मुझे आते थे जिसमें मैंने टाइम दिया, और टाइम देने के बाद 15 क्वेश्चंस मैं कर सकती हूँ, तो मैंने 15 क्वेश्चंस यहाँ से कर दिए। 50 मैंने कर लिया, 15 मैंने यहाँ से कर लिया, यानी कि मैंने 2 राउंड में 65 क्वेश्चंस कर लिए हैं। 2 राउंड में मैंने 65 क्वेश्चंस कर लिया। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस तरीके से जब आप करोगे तो आपकी जो एक्यूरेसी रहेगी वो अपने आप 70 से 80% या 90% भी जा सकती है। एक्यूरेसी का मतलब 65 में से इस तरीके से आप करोगे तो मान के चलो 5 सवाल हो सकता है हमारा गलत हो जाए, ठीक, क्योंकि मैं तुक्के तो मार नहीं रही हूँ, मैं वही कर रही हूँ जो मुझे आता है। 65 सवाल समझ लो मुझे आ गया, मैंने सही कर लिए, 60 ही सवाल किए मैंने सही, 5 मेरा गलत भी हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, जो मैंने 15 क्वेश्चन यहाँ छोड़े और 20 क्वेश्चन छोड़े, अब अगर मेरे पास टाइम मिलेगा तो क्या मैं उन 35 क्वेश्चंस को एक बार दोबारा जाऊंगी नहीं देखने? 35 क्वेश्चंस को आप लोग दोबारा देखो एक बार, ठीक है। दोबारा किस का मतलब है फाइनल राउंड में अब आप लोग 35 क्वेश्चंस को ये देखो कि 35 में से कहीं से भी 4-5-10 कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं क्या? कोई ऐसा रीजनिंग का टॉपिक हो जिसको मैं मैम टाइम लगा के कर सकता हूँ, ठीक है। टाइम लगा के कर लेंगे तो रीजनिंग कर लो, टाइम लगा के इंग्लिश कर सकते हैं तो कर लो, करंट अफेयर जीके जो भी कर सकते हो, 4-5 क्वेश्चंस इधर से खींच लाओ, ठीक है। 35 में से 4 ही 5 लाना है। तो यहाँ मान लो आप लोग 70 अटेम्प्ट कर लिए, 70 क्वेश्चंस आप लोगों का मैंने बता दिया अटेम्प्ट कर लिए। अब मैं मान के चलती हूँ कि मेरे 5 क्वेश्चंस मैम गलत हो गए, 5 क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए, तो मैं आ गई 65 पे, ठीक है, मैं आ गई 65 पे। अब 5 जो मैंने गलत किए हैं उसके मेरे कितने नंबर कटेंगे? उसके मेरे 1.5 नंबर कट जाएंगे। तो यानी लगभग मैं 64 क्वेश्चंस को सही करके आऊंगा। और मैं मान के चलती हूँ कि 64 भी नहीं, आप 60 ही क्वेश्चन सही करके आओगे, और 60 क्वेश्चंस में आपके 60 नंबर बनते हैं। और एक बात बता देती हूँ, अगर आपका एसए का एग्जाम हार्ड लेवल आया तो आप लोग 60 क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे, और जो आपका लेवल का कट ऑफ जाएगा वो 60 नंबर के आसपास ही जाने वाला है अगर आप अनरिजर्व हो, क्योंकि हमारा 10th बेस का क्वेश्चन एसए का जो आता है थोड़ा सा लेवल हाई आता है। तो 60 क्वेश्चंस आप लोग आराम से कर लोगे और आपका मान के चलना कि कट ऑफ क्लियर हो जाएगा टीयर 1 का, बिकॉज इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली अनरिजर्व की। और ये स्टेट वाइज भी बहुत सारी वैकेंसीज अलग अलग है। अब ये चीजें हो गई, लेकिन जब हम लोग सेकेंड राउंड में घुस रहे थे, सेकेंड राउंड जब मैं कर रही थी तो सेकेंड राउंड में मुझे क्या करना था? ऑप्शंस को एलिमिनेट करना था। मुझे ऑप्शंस देखने थे कि कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिसको मैं एलिमिनेट कर सकती हूँ, जो कि हो ही नहीं सकता। ये पता है कैसे होगा मैम? ये सब फीलिंग्स आएगी कहाँ से? ये सब फीलिंग आपको मॉक टेस्ट देने से आएगा। मॉक टेस्ट को मजे मजे में मत दो कि पता चले मॉक टेस्ट कितने घंटे का, अच्छा 1 घंटे का है, पानी पी के आती हूँ फिर दूंगी। आधे घंटे चले गए, पानी पी के आ रहे हो, टीवी देख के आ रहे हो, दोस्त यार के साथ घूम के आ रहे हैं, हम लोग मस्त आराम से शॉपिंग वॉपिंग करके आ रहे हैं, फिर कैसे मॉक टेस्ट हुआ? मॉक टेस्ट का मतलब सोचो कि ये आपका एग्जाम ही है, एग्जैक्टली आपका एग्जाम है। एग्जाम की तरह मॉक टेस्ट को लो, मॉक टेस्ट को तैयार जैसे आप लोग करते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, जो भी करते हो, ये जो मैंने मेथड्स बताए हैं ये मॉक टेस्ट पे अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। एंड मॉक टेस्ट पे अगर आपने ये तरीका अपना लिया, एक एक देखो 10 दिन है अभी, आप हम लोगों पे 10 दिन नहीं, 7 दिन 8 दिन है,
सेम काम, सेम डेली अगर कोई काम आदमी करता है तो उसके दिमाग को आदत हो जाती है कि मुझे यही काम करना है, मुझे यही काम करना है। जैसे देखो हमारी मम्मी लोग क्या करती है, अगर उनको खाना बनाना है तो चाहे कोई सामान कम हो ज्यादा हो, वो लोग पता है नमक हल्दी मिर्च मसाला सब अंदाजे डालती चली जाती, क्योंकि उनके दिमाग को आदत हो गई है कि ये इतनी सब्जी है ना, इतना नमक काफी है। अगर मैं 7 दिन इसी तरीके से मॉक टेस्ट दूंगी कि पहले राउंड में 100 तक जाना है, दूसरे राउंड में सेलेक्ट एंड स्किप करना है, तीसरे राउंड में सेकंड राउंड में मुझे एलिमिनेशंस लगाना है कि भैया कौन सा आंसर नहीं हो सकता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, आराम से इतने नंबर ला सकती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग को ये सब चीजों की आदत हो जाएगी। और ये क्या है, ऑड वन आउट मेथड। आप लोगों को क्या समझ में आएगा, कभी कभी वोकेबलरी के जो क्वेश्चंस होते हैं या कुछ ऐसे, मैं रीजनिंग मैथ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वोकेबलरी की क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, जीके जीएस और करंट अफेयर की बात कर रही हूँ, कि हमारे अंदर से हमें पता चल जाता है कि मैम ये तो ऑड वन है। मतलब जैसे कि मान के चलो आपसे कोई वोकेबलरी पूछा गया है, अब वोकेबलरी में आपको समझ आ रहा है कि मैम 4 ऑप्शंस में से 3 जो ऑप्शंस है ना वो पॉजिटिव टोन के हैं, 3 ऑप्शंस पॉजिटिव टोन के हैं, एक जो मेरा ऑप्शन दे रखा है ये नेगेटिव टोन का है, यानी 3 पॉजिटिव पॉजिटिव, एक मेरा नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला मेरा क्या हो जाएगा, ऑड वन हो जाएगा, और मैं वही आंसर टाइप करूंगी। क्लियर, मतलब वही आंसर मैं सेलेक्ट करूंगी। तो इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई है, एंड आई होप आप लोगों को सब चीजें समझ आ रही होगी। अब मैम अगर मैं आप मुझसे अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, आप में से कोई बच्चा भी अगर जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप तक वीडियो जा रही है, तो 10 दिन की स्ट्रेटेजी प्लान है यहाँ पे। 10 दिन तक आप लोग मेरे साथ पढ़ सकते हो। मैं सेम तरीका, जैसे मुझे मॉक टेस्ट पढ़ाना है आप लोगों को, मैं वही तरीका क्लास में करवा रही हूँ। ये नहीं है कि मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर बस हो गया, मैं आप लोगों को रूल्स रिवाइज करवा रही हूँ, ताकि आप लोगों के एग्जाम में जब चीजें आए तो आप भी उसी नजरिए से देख सको जिस नजरिए से मैं पेपर को देखती हूँ। तो कल हम लोगों का स्ट्राइकर टेस्ट 1 हो चुका है, कोई बात नहीं, एक ही टेस्ट गया, आप लोग रिकॉर्डेड देख लेना। अब मेरा आज आपको ईडियम एंड फ्रेज की क्लास मिलेगी। ईडियम एंड फ्रेज टॉप 200 क्वेश्चन मिलेंगे। इससे क्या फायदा होगा, 200 आप यहाँ से पढ़ लोगे, 200 की मैंने 2 फाइल और दे रखी है, यानी 500-600 लगभग 500-600 ईडियम्स आप लोग कर लोगे। एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि यार ये वाला ऑप्शन इसका नहीं हो सकता है, यानी कि ऑड वन आउट लगेगा या फिर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगने लगेगा। ठीक है, तीसरी चीज, आपको अब डे 3 पे हम लोग स्ट्राइक टेस्ट 2 करने वाले हैं, यानी कि कल हम लोग अब स्ट्राइक टेस्ट 2 करेंगे संडे को। फिर हम लोग अगले दिन क्या करेंगे, एंटोनियम सिनोनियम्स के टॉप 200 करेंगे, और मैं इसको पीडीएफ दे दूंगी आप लोगों को। और मैं जब क्लास में रिकॉर्डेड करवाऊंगी ना, मतलब रिकॉर्डेड वीडियोस करवाऊंगी, तो ट्रस्ट करो मैं ऐसे करवाती हूँ कि कुछ मतलब समझ लो, अगर मैंने 200 करवाए तो 200 में से 100 वर्ड्स आपको क्लास देखते देखते ही याद हो जाएगा, क्योंकि मैं तरीका ही ऐसा अपनाती हूँ कि कोई ना कोई चीज से मैं रिलेट करवाती हूँ, ताकि आपके दिमाग से ना निकले। फिर आप लोग देख सकते हो स्ट्राइक टेस्ट 3 होगा। फिर अगले दिन 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट की वीडियोस मिलेगी आप लोगों को, पूरा सिर्फ 1 वीडियो मतलब 1 शॉट मिलेगा इस टॉपिक पे। अगला स्ट्राइक टेस्ट 4 मिलेगा। नेक्स्ट 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, वो मिलेंगे आप लोगों को। फिर स्ट्राइकर टेस्ट 5, और फाइनल में आप लोगों का 28 जो कि संडे है, उस दिन आप लोगों का फाइनल मैराथन होगी। एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस स्ट्रेटेजी विल हेल्प यू अ लॉट, एंड दिस स्ट्रेटेजी will boost your marks also, because अगर मैं आज मॉक टेस्ट में 40 ला रही हूँ, 35 ला रही हूँ, 45 ला रही हूँ, इस तरीके को अपना के मैं 60 लाऊंगी पहले, 60 लाने के बाद 65 लाऊंगी, 65 लाने के बाद 70 तक मार्क्स लाने का मतलब 70 तक क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो आप लोग, 70-80 कर सकते हो आराम से। बट क्या करना है आप लोगों को, टाइम पास नहीं करना है, फोकस रहो। ये 7 दिन का खेला जो है ना, आप लोगों की जिंदगी बदल सकता है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ आई हो। मुझसे जुड़ना चाहते हो, इंग्लिश की क्लास करना चाहते हो कि मैम इंग्लिश पढ़ लेंगे आपसे, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, मैं इंग्लिश की टीचर हूँ, तो आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाना। और मैं बता देती हूँ, मेरे और भी चैनल है, परीक्षा गुरुकुल के नाम से मेरा एक चैनल है, जहां पे इंग्लिश की क्लासेस हो रही है। सिलेक्शन लैब, जहां पे अभी आप लोग जुड़े हुए हो मुझसे, यहाँ पे भी क्लासेस हो रही है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे कंटिन्यू क्लासेस हो रही है, मैराथन हो रही है। इंग्लिश ग्रामर का स्ट्राइकर 1 हो चुका है। प्रीवियस ईयर पेपर मैंने आप लोगों को करवा के तरीके से बताया कि प्रीवियस ईयर पेपर करते कैसे हैं। ये देखो, परीक्षा गुरुकुल के नाम से मेरा एक और चैनल है, जहां पे आपको इंग्लिश की क्लासेस मिल रही हैं, तो आप लोग यहाँ से इंग्लिश की क्लासेस देख सकते हो। और इंग्लिश के साथ पॉलिटी, आपको मैथ, रीजनिंग सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे।
एक विश्वास जीएस एकेडमी के नाम से भी मेरा चैनल है। यहाँ पे हमारे रवि सर हैं जो कि जीके जीएस पढ़ाते हैं आप लोगों को। ये भी फुल ऑन डेडिकेशन के साथ आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इनका चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है। ये आप लोगों को टॉपिक वाइज करवा रहे हैं, जैसे कि एक दिन ज्योग्राफी करवा रहे हैं, एक दिन आप लोगों को टेस्ट करवा रहे हैं। तो ये भी आपको हेल्प करने वाला है। तो आई होप अगर आप लोगों को तैयारी करनी है कि मैम हाँ करेंगे तैयारी, आप लोग तैयारी करवा दो, तो हम लोग अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं। आपको अपना 100% देना है, ठीक है। बाकी सिलेक्शन लैब से जुड़ने के लिए धन्यवाद एंड आई होप सेशन पसंद आया हो। आई होप आप लोग इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे एंड एक बार आप लोग ये तरीका अपनाओ, मॉक टेस्ट में ये तरीका अपनाओ, ठीक है। मॉक टेस्ट में ये तरीके अपनाओ आप लोग मुझे बताना कमेंट करके कि मैम मेरे नंबर बढ़े हैं कि नहीं। मैं एक दिन की बात नहीं कर रही हूँ, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, बट एक दिन में 10% का प्रोसेस जरूर देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।